वेलकम बैक टू आवर चैनल बी क्यूरियस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स फॉर जीन क्लोनिंग, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफाज। चलिए आज हम समझते हैं बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड क्या है। जीन क्लोनिंग के लिए डीएनए मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है जो कि एक्ट करे वेक्टर की तरह। उसके लिए दो फीचर्स की ज़रूरत है। पहला है रेप्लिकेट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है नंबरस कॉपी ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। दूसरा है साइज़ क्या होना चाहिए? स्मॉल। कितना? 10 kb से कम। 10 kb से कम तो साइज़ होना चाहिए। मान लो अगर लार्ज साइज़ है तो क्या होगा? ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, प्योरीफिकेशन नहीं हो पाएगा और डिफ़िकल्टी होगी मैनिपुलेट करने में। तो इसलिए हमें साइज़ होना चाहिए लेस देन 10 kb। दो टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जो कि है प्लाज्मिड्स और बैक्टीरियोफाज क्रोमोसोम्स। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड है सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है बैक्टीरियल सेल में। प्लाज्मिड हमेशा कैरी करता है एक या एक से ज़्यादा जीन्स और ये जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं यूजफुल करेक्टरिस्टिक्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द एबिलिटी टू सर्वाइव इन नॉर्मली टॉक्सिक कंसनट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज क्लोराम्फेनिकोल और एम्फिसिलिन। इन द लेबोरेटरी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर के लिए। अधिकतर प्लाज्मिड्स में कम से कम एक डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि एक्ट करता है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की तरह। इसलिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम स्वतंत्र रूप से सेल में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। छोटे प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाने के लिए होस्ट सेल के डीएनए रिप्लिकेटिव एंजाइम का उपयोग करते हैं, जबकि कुछ बड़े प्लाज्मिड में एक ऐसे जीन होते हैं जो प्लाज्मिड रिप्लिकेशन के लिए स्पेशल एंजाइम को कोड करते हैं। कुछ प्रकार के प्लाज्मिड बैक्टीरियल क्रोमोसोम में कुछ खुद को इंसर्ट करके भी रिप्लिकेट कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड्स और एपिसोम्स कई सेल डिवीज़न के दौरान इस रूप में स्टेबल रूप से रह सकते हैं। साइज़ एंड कॉपी नंबर। क्लोनिंग के संदर्भ में प्लाज्मिड का आकार और उसकी कॉपी नंबर विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। हम पहले ही प्लाज्मिड के आकार के महत्व का उल्लेख कर चुके हैं और बता चुके हैं कि क्लोनिंग वेक्टर के लिए 10 kb से कम साइज़ जरूरी है। प्लाज्मिड का आकार सबसे छोटे के लिए लगभग 1 kb से लेकर सबसे बड़े के लिए 250 kb से अधिक तक होता है। इसलिए क्लोनिंग के लिए केवल कुछ ही प्लाज्मिड यूजफुल होते हैं। कॉपी नंबर का मतलब किसी एक प्लाज्मिड के मॉलिक्यूल की उस नंबर से है जो नॉर्मली एक सिंगल बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। कंजुगेशन एंड कंपैटिबिलिटी। प्लाज्मिड को दो ग्रुप में बांटा जा सकता है, कॉन्जुगेटिव और नॉन कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड की विशेषता यह है कि वे बैक्टीरिया की सेल के बीच सेक्सुअल कंजुगेशन के बढ़ावा देने की क्षमता रखते हैं। इस प्रोग्रेस के रिजल्ट के अनुसार कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड स्प्रेड कर सकता है एक सेल से दूसरे सेल में। हालांकि कुछ सर्कमस्टांसेस में नॉन कॉन्जुगेटिव और कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड एक साथ एक सेल में प्रेजेंट होते हैं। कॉन्जुगेशन और प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कंट्रोल होते हैं सेट ऑफ ट्रांसफ़र या ट्राजीन से। सिंगल सेल में डिफरेंट काइंड ऑफ प्लाज्मिड पाए जाते हैं, जैसे कि इकोलाई सेल में एक बारी में 7 से ज़्यादा प्लाज्मिड पाए जाते हैं। प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन। द मोस्ट useful classification of natural occurring plasmid is based on main characteristic code by plasmid gene. प्लाज्मिड क्लासिफिकेशन में फर्टिलिटी F प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस ऑफ R प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, डीजेनरेटिव प्लाज्मिड और वायरुलेंट प्लाज्मिड, जिसे कि TI प्लाज्मिड भी बोलते हैं, ये सभी प्लाज्मिड की क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड इन ऑर्गेनिज्म
other than bacteria. The best characteristic eukaryotic plasmid is the 2 nanometer circle that occur in many strains of the yeast. Bacteriophage. Bacteriophage or phage, as they are commonly known, are viruses that specifically infect bacteria. The general pattern of infection of a bacterial cell by bacteriophage. First step is the phage attaches to the bacterium and ingests its DNA. The phage DNA molecule is replicated. Third, the capsid components are synthesized, new phage particles are assembled and released.